नमस्कार। युग अभियान टाइम्स के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी एंकर शीतल। आज बात करते हैं वडोदरा के विकास की। वडोदरा में बहुत सारा विकास जो है वो हो चुका है और बहुत सारा विकास होने वाला है और बहुत सारा विकास आगे भी होता जाएगा। जब वडोदरा के विकास की बात करते हैं तो सीधे तरीके से हम सोचते हैं वीएमसी। हमारे दिमाग में हमेशा वीएमसी के किए हुए कार्य की बात हमेशा चलती रहती है। और जब वीएमसी की बात हो तो फिर हम किसे एज अ मेहमान यहाँ पे बुलाएं, ये बहुत बड़ी बात है। जब विकास की बात करता है तो हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं और इन सारे मुद्दों का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकते हैं, जिनको हमने आज स्टूडियो में इनवाइट किया है। लेकिन इससे पहले मैं बताती हूँ उनके बारे में कुछ। 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर है। उसी के साथ अहमदाबाद की बात करें, आपने अहमदाबाद में डेवलपमेंट देखा ही होगा। एनर्जी सेक्टर में भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उसी के साथ राजकोट की बात करते हैं, आपने राजकोट का विकास भी देखा होगा। तो राजकोट और अहमदाबाद के बाद अब वडोदरा की बागडोर उनके हाथ में है। और जब से वो वडोदरा पहुंचे हैं और जब से वडोदरा की बागडोर संभाली है, हम सबको पता है कि वडोदरा में विकास कितनी तेजी से हुआ है। तो आइए बात करते हैं हमारे वडोदरा वीएमसी म्युनिसिपल कमिश्नर श्री अरुण महेश बाबू जी से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सारे बिजी शेड्यूल से हमको टाइम दिया है और आज यहाँ पे आप स्टूडियो में आए हैं। वडोदरा के विकास की सबसे पहले बात करनी है। वडोदरा के विकास की जब बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है बजट पे। लोग कहते हैं कि बजट इस बार जो पास हुआ वो बहुत अच्छा बजट है। उसी के साथ साथ ये जो बजट है उसको स्वीकृति भी मिल चुकी है कि हम स्टैंडिंग से हमको पॉजिटिव आंसर आ गया कि हाँ, आप ये सारी चीजें कर सकते हो और आपका विजन भी बहुत क्लियर है। लेकिन उसके बाद भी वडोदरा वाले लोग जो है वो हमेशा एक चीज से परेशान है, वो है वडोदरा में ट्रैफिक की प्रॉब्लम। उसी के साथ जगह जगह जो रोड खुदे पड़े हैं, वो लोगों का ये कहना है कि आज यहाँ रोड खुदा है, वहां कल खुदेगा और उसके बाद जो खुदा हुआ रोड है वो ठीक होगा और उसके बाद फिर से वहां पे खुदाई शुरू होगी। तो वडोदरा के लोगों का ये जो माइंडसेट हो चुका है वडोदरा को लेकर, खाड़ोदरा का, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और उस बात पे वडोदरा वासी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं युग बयान टाइम्स की जो व्यूअर्स है उनको मेरा प्रणाम। मेरे को आज यहाँ पे बुलाया गया, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। बात आती है वडोदरा की। जब से मेरा टेन्योर यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 महीने की टेन्योर हुई है, शायद आपने जो भी मुद्दाएं ली है उसके ऊपर एक कड़वी दवा के रूप से हम ये कामगिरी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वडोदरा सिटी जब सयाजी गायकवाड़ 3 में फिक्स आया था, उस टाइम की ड्रेनेज सिस्टम्स, उस टाइम की वाटर सप्लाई सिस्टम, उस टाइम के रोड सिस्टम के ऊपर ऑलमोस्ट 150-200 इयर्स की जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स है, 60-70 इयर्स के बाद अभी एक बड़ा सा एक रेनोवेशन काम चल रहा है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो एक पॉपुलेशन लेवल मान लो 5-6 लाख पॉपुलेशन की लेवल से जो भी डेवलपमेंट हुआ था, अभी आप देख सकते कि वुडा को मिलकर ऑलमोस्ट 35 लैक्स के ऊपर हमारी पॉपुलेशन पहुंच गई है। तो उस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा है, वाटर सप्लाई सिस्टम ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ड्रेनेज सिस्टम्स की बड़ी रिक्वायरमेंट है और काफ़ी वाइडर रोड्स की भी ज़रूरत है। उस टाइम के रोड्स 6 मीटर 9 मीटर रोड्स थे, अभी हम लोग 18, 24, 30, 40, 80 मीटर तक जाने की प्लान्स में अभी हम कामगिरी कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ है कि तब की ड्रेनेज सिस्टम 6 मीटर के रोड के हिसाब से साइड में था। अभी जब 12 मीटर की रोड होती है वो रोड के सेंटर पे है। तो इस हिसाब से जो कैरिंग कैपेसिटी है ड्रेनेज लाइंस की, वो भी 40-50 साल पुरानी ड्रेनेज लाइंस की कैरिंग कैपेसिटी भी ओवरफ्लो हो चुकी है। बिकॉज जितने बस्ती की इंक्रीज हुई है उतने नए ड्रेनेज कनेक्शंस, उतने नए पानी के कनेक्शंस भी आ चुके हैं। तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी होती है रोड्स की, ड्रेनेज सिस्टम्स की। उसको अभी फ्यूचर 25-30 साल के लिए भी आगे ले जाने की जरूरत है। जो पुराना, हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करेंगे तो छोटा डायमीटर की पाइप्स को बड़े डायमीटर की पाइप्स में शिफ्ट करने की भी जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि अभी लास्ट 2 महीने से जब से अर्बन डेवलपमेंट ईयर की जो बड़े बड़े लोकार्पण खातमुहूर्त कार्यक्रम हुआ है, राज्य सरकार को हम आभार मानेंगे कि हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया स्वर्णिम और अमृत क्रांति, जिसके कारण वीएमसी की कैपेसिटी भी बहुत बड़ी है। इस बजट की बात करेंगे तो हमारे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वाटर सप्लाई सिस्टम्स को रेनोवेट करने का है। साथ साथ हमारी सिटी के जो पुराने एग्जिस्टिंग ड्रेनेज लाइन्स है उसको सब चेंज करके नए ड्रेनेज लाइन्स डालने की भी प्रक्रिया हाथ चल रही है। इसी के कारण शायद सिटीजन्स को ऐसा लगा होगा कि पूरे सिटी को खोद डाला है, बट इसको हमारी भाषा में कड़वी दवा बोलते हैं। बिकॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा। काफी सालों से ये बोल्ड डिसीजन लिया नहीं गया, तो हमने एक डिसीजन लिया है कि कभी ना कभी किसी को तो करना है, तो अब क्यों ना हो। तो इस दिशा से अभी उसको लेके वो लाइंस को हम साइड में लेने का और बड़ा करने का काम चल रहा है। तो ऑब्वियसली
ताजुब की बात है कि उस लाइंस को हम जब करें तो रोड्स की खुदाई होती है। लोगों को लगता होगा कि एक साथ एक सबसे सब काम कर लिया, बट आप देख सकते हैं कि प्रीवियस फ्लड्स भी आती थी, तब पानी जाती नहीं थी, सिटी स्विमिंग पूल की तरह हो जाती थी और पब्लिक का कंप्लेन था कि ड्रेनेज लाइन्स चोकअप है, ओवरफ्लोइंग है। तो उसके लिए ये करना जरूरी है। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू वाइडन द ड्रेनेजेस एंड वाइडन द रोड्स। और सेकंड, जो वडोदरा के पुराने सिस्टम है कि डक्ट यूटिलिटी सब रोड के नीचे था, इसको अभी नए मॉडल्स पे हम रोड्स के साइड में लेने की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके कारण आने वाले 50 साल के बाद तक वो दोबारा वो रोड खोदना ना पड़े। और ये सिटी में बिकॉज ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ड्रेनेज प्रेशर भी ज्यादा है, तो भुआ भी पड़ती है। भुआ मतलब होल्स अलोंग द रीजन, उसको भी हम पुश थ्रू टेक्नोलॉजी से लॉन्गर लाइंस भी डालने का प्रक्रिया शुरू किया है। अनफॉर्चुनेटली मैं क्षमा मांगूंगा हमारे सिटीजन से, बिकॉज पूरे सिटी को जब ऐसा होता है, लोगों की कम्यूट और ट्रैफिक इश्यूज भी आती है। आई वुड वांट टू से दैट इस बजट में हमने ऑलमोस्ट 300 to 350 करोड़ ट्रैफिक री इंजीनियरिंग, ट्रैफिक डिवर्जन्स, ट्रैफिक सर्कल्स को बड़ा नीचे करना और जो यूटिलिटीज को भी शिफ्ट करने का काम में भी पैसे लगाने की प्लान किया है। ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस है। जो ट्रैफिक की समस्या है उसके लिए ऑलमोस्ट 10+ नई ब्रिजेस की कामगिरी चल रही है, और टर्निंग्स में जहाँ जहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेजेस हो रही है, आप देख सकते हैं कि नए नए बैरिकेड्स आ चुके हैं सिटीज में। अभी जहाँ जहाँ क्लॉगेजेस है उसको भी ओपन अप करने की जरूरत है। तो इसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस और हमारे ट्रैफिक इंजीनियरिंग की टीम साथ मिलकर सर्वे भी कर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम 72 लोकेशंस, अभी 24 न्यू लोकेशंस में भी ट्रैफिक सिग्नल्स और आइलैंड्स भी करने की जरूरत है। So the overall focus is on close to about 2000 crores की इन्वेस्टमेंट पानी, ड्रेनेज, रोड्स और ट्रैफिक डिवर्जन्स के ऊपर लगी हुई है। एंड जो नए गांव विस्तार जो आई है बीएमसी में, 12 गांव जो लगभग 3-4 साल से आई है, वहाँ पे भी काफी डेवलपमेंट करने की जरूरत है। वी अनाउंस्ड अ पैकेज ऑफ क्लोज टू 1000 crores फॉर दैट एंटायर रीजन, जो ओजी विस्तार, आउट ग्रोथ विस्तार बोलते हैं, जिसमें रोड्स, नए रोड, स्ट्रीट लाइट्स, साथ साथ पानी की लाइंस और ड्रेनेज की सिस्टम्स आने वाली है। सो आई एम सॉरी इफ द सिटीजंस फील दैट अगर सिटी को पूरा खोदा है और खाडोदरा के नाम दिया है, देयर आर सर्टेन लेगेसी इश्यूज। पुराने से आ रहा है, सिस्टम्स को चेंज करने की जब टाइम लगती है, जाहिर सी बात है, आप एक घर बनाएंगे तो सबसे पहले आपको खोदना पड़ेगा, फिर मिट्टी की काम आती है, फिर सीमेंट कंक्रीट होती है, फिर द फाइनल आउटकम इज अ गुड हाउस। सो हम यही चाहते हैं कि ये सब करने के बाद एक ब्यूटीफुल सिटी बने, जिसमें पब्लिक स्पेसेस हो, जिसमें पब्लिक प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हो, ट्रैफिक फ्री हो, एंड जहाँ जहाँ ट्रैफिक रेगुलेशंस है उसको भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। यही आशा से अभी ये काम कर। बहुत डेप्थ में आप लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सिटीजन को इतनी चीजें पता नहीं होती, शायद इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि जगह जगह खुदाई की हो रही है। अब बात करते हैं पार्किंग की, क्योंकि जैसे ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, वैसे पार्किंग उससे भी ज्यादा बड़ी समस्या हो चुकी है अब वडोदरा में। तो पहले के कंपैरिजन में अब वडोदरा में ट्रैफिक और पार्किंग दोनों की प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही है, और सच वडोदरा के पास ऐसा कोई मल्टी लेवल पार्किंग भी नहीं है। और बात करें जब हम वीएमसी ऑफिस के आसपास के एरिया की, तो वो हमेशा ही बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहता है, और वहां पे फुटपाथ पे भी लोग अपने व्हीकल्स चढ़ा के वहां पे भी गाड़ियां पार्क कर रहे हैं। तो ये पार्किंग की समस्या जब होती है, तो हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि पार्किंग का निकाल किया जाता है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वापस से लोग वहीं पे अपने व्हीकल्स पार्क कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पार्किंग की जो ये प्रॉब्लम आ रही है, उससे कैसे छुटकारा पाए वडोदरा, और किस तरीके से आप ये पूरे ट्रैफिक के बाद पार्किंग इश्यू को देख रहे हो? आपको बताते हुए खुशी की बात है कि लगभग 10-15 साल के बाद वडोदरा में पार्किंग पॉलिसी को फाइनली आके मैंने पुश किया, एंड देन जनरल बॉडी आल्सो हैप्पीली इसको पास किया है। तो एक पार्किंग पॉलिसी ड्रिवन अप्रोच में जाने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि वडोदरा के रोड्स का मेजर दो समस्या है कि गाड़ियां तो है, ट्रैफिक कम्यूट का इश्यूज तो है, उसके अलावा फुटपाथ के ऊपर लोग पार्क कर देते हैं। अदरवाइज पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल होने का कारण भी पार्किंग कर देते, इसीलिए पार्किंग पॉलिसी लाना जरूरत था। अभी आने वाले दिन में हमने ऑलमोस्ट 100 प्लॉट्स मेन रोड्स में आइडेंटिफाई किया, वीएमसी के खुद के प्लॉट्स, जहाँ पे पार्किंग प्लॉट्स के पे एंड पार्किंग सिस्टम्स करेंगे, जिससे पब्लिक को हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे पे एंड पार्किंग है, आप वहाँ जाके पार्क करिए, मेन रोड पे मत पार्क करिए, अदर फुटपाथ के ऊपर पार्क मत करिए, इसीलिए वो करना पड़ा है। सेकेंड, मल्टी लेवल पार्किंग के बारे में भी बहुत सालों से बात चल रही है, बट फाइनली इस बार हमने बजट में इसको इंक्लूड किया, और हम आशा रखते हैं कि 1 or 2 मल्टी लेवल पार्किंग्स भी हम करेंगे ऑन अ बीओटी मोड और इन्वेस्टमेंट मोड करने की जरूरत है। जब पार्किंग पॉलिसी अमल में आती है तो फिर जाहिर सी बात है कि थोड़ा कड़ा करना भी होगा, गाड़ियों में लॉक लगेगी, कभी गाड़ियों में टोइंग भी शुरू होगी,
बीएमसी की तरफ से और पुलिस की तरफ से, दोनों की तरफ से कार्रवाई होगी अंडर द मोटर व्हीकल्स एंड ट्रैफिक एक्ट, अदरवाइज विद द जीपीएमसी एक्ट। सो ये करने की जरूरत है बिकॉज एक डिसिप्लिन लाने की जरूरत है। जब हम टीयर 2 सिटी से टीयर 1 जाने के एस्पिरेशन रखते हैं या टीयर 2 सिटी का अच्छी सिटी टॉप 10 सिटी में जाने के एस्पिरेशन होते हैं, ये सब एक बेसिक क्राइटेरिया होती है कि प्रॉपर लेन डिसिप्लिन, ट्रैफिक डिसिप्लिन, प्रॉपर पार्किंग स्लॉट्स एंड प्रॉपर पार्किंग यूटिलाइजेशन आल्सो। सो पे एंड पार्किंग से हमारे लिए एक इनकम भी जनरेट होगा, एट द सेम टाइम पब्लिक में भी एक डिसिप्लिन आएगा कि पार्किंग कहाँ होना चाहिए। एंड बहुत सारी जगह ऐसा है कि जहाँ पे पार्किंग की परमिशंस ली है बट उन्होंने पार्किंग बनाया नहीं है। आने वाले दिन में उसमें ऊपर भी हम थोड़ा एक्शंस होंगे जिससे एक आने वाले दिन में पार्किंग डिसिप्लिन सिटी में आएगा। तो ट्रैफिक एंड पार्किंग ऑन द टॉप प्रायोरिटी है। साथ साथ सिटी में ये पार्किंग को अनदर प्रॉब्लम है कि स्ट्रीट वेंडिंग। तो स्ट्रीट वेंडिंग हम किसी के इकोनॉमी के ऊपर बात करें तो स्ट्रीट वेंडर्स की जरूरत है, सिटी में इकोनॉमी बढ़ाने की जरूरत है, बट इसका रैंडमनेस नहीं होना चाहिए। स्लॉट्स होने चाहिए, जैसे फूड बाजार है, ईटरी जोन्स है, वेंडिंग जोन्स है, हॉकर जोन्स है, उस टाइप की जोन भी डिक्लेयर करने वाले हैं। हमने ये भी स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी लगभग 15 साल से पेंडिंग था, वो भी अभी पुश करके उसको भी क्लियर करवा दिया है। सो स्ट्रीट वेंडर्स की पॉलिसी में अभी टाउन वेंडिंग कमिटी जाहिर होगी, वो डिक्लेयर करके अनाउंस करेंगे कौन से रोड में हॉकर्स अलाउड है, कौन सी जोन्स में हॉकर्स अलाउड नहीं है, कौन सी जोन्स में वेंडिंग जोन्स अलाउड है, कहाँ पे अलाउड नहीं है, so that everywhere they will not go. At the same time इन सबको एक आईडी कार्ड, एक स्ट्रीट वेंडिंग लाइसेंस और उनको जो पेमेंट करने का, टैक्स पे करने का क्यूआर कोड सिस्टम्स भी आने वाले दिन में करेंगे और उनको फूड बाजार तरीके डिक्लेयर करा जाएगा सो दैट पब्लिक कैन गो कि मान लो गुजराती खाना चाहिए, बंगाली खाना चाहिए, मराठी खाना चाहिए, अलग अलग एरिया या मिक्स्ड भी होगा, तो उसके लिए प्रॉपर जोन डेलीगेट करना चाहेंगे। इससे भी पार्किंग जो इवनिंग्स में होती है वो भी कम हो जाएंगे। सो वी वांट टू बेसिकली ब्रिंग इन अ ट्रू सेंस ऑफ डिसिप्लिन और सिटी का जो प्रॉपर ग्रोथ है ये पार्किंग स्लॉट से भी शुरू हो जाएगा। साथ में वडोदरा के विकास की जब हम बात करते हैं तो इस बार जो बजट पास हुआ है उसमें पिंक टॉयलेट्स की बात है, उसके साथ साथ ज्यादा क्लीन रहे वडोदरा, साफ सफाई और स्वच्छता अभियान जो है उसके लिए भी बहुत अच्छा बजट पास किया गया है। तो ये जो बजट पास हुआ है और ये सारी चीजें जो वडोदरा में अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, और उसी के साथ साथ बात यह है कि हमारी रैंकिंग बढ़ेगी क्या, वडोदरा की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, उसके साथ साथ ब्लू ब्रांड्स की हम बात करते हैं तो वो अट्रैक्ट होगी कि नहीं। तो ये जो सारा बजट पास हुआ उसमें सबसे ज्यादा जो हम फोकस्ड कर रहे हैं वो क्लीन वडोदरा की तरफ कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बजट में प्रायोरिटी आप देख सकते हैं कि क्लीन सिटी या ग्रीन सिटी दोनों प्रायोरिटी में है। अभी हमारा जो फॉरेस्ट कवर है 17% है सिटी में, ट्री कवर तो जाहिर से एक स्टैंडर्ड में 33% होना चाहिए। हम 17 से उसको 21% लाने के लिए मिशन 2 मिलियन ट्री स्टार्ट किया है। उसमें एक पेड़ माँ के नाम के वर्जन 2.0, इसमें 1 मिलियन ट्रीज का भी हमने प्लांटेशन किया और आने वाले दिन में भी अनदर 1 मिलियन ट्रीज प्लांटेशन करेंगे। इसकी रीजन है कि ग्रीन कवर बढ़ाए सो दैट पोल्यूशन लेवल्स को नीचे आए। अभी हम सब लोग की एक ही रिक्वेस्ट होती है जब घर बनाए उनकी एयर क्वालिटी भी अच्छे हो, तो एयर क्वालिटी को कॉम्बैट करने के लिए ग्रीन कवर इम्पोर्टेंट है और डस्ट फ्री होना भी जरूरी है। तो उसके साथ साथ क्लीन सिटी में जो हमने जो प्लान किया है उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण एक रैंकिंग की बात है हर एक सिटी में, बट जैसे आपने बोला एक ब्रांड वैल्यू, आप इंदौर की बात करें तो इंदौर इज नोन एज ए क्लीन सिटी, वो एक ब्रांड बन गया। सूरत एक ब्रांड बन गया, अहमदाबाद एक ब्रांड बन गया, लाइकवाइज मेनी प्लेसेस इन द नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम क्लीनिनेस के लिए एक ब्रांड बन गया। तो वडोदरा को अच्छा सिटी, एक लिवेबल सिटी हमको बनाना, तो सबसे पहले सिटी को स्वच्छ रखने का जवाबदारी है। ये जवाबदारी जस्ट बीएमसी की नहीं, पब्लिक की भी एक जवाबदारी है। इसीलिए हम सिटी में एक सिविक अवेयरनेस भी लाना चाहते थे। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, पब्लिक एसोसिएशंस, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, एनजीओस, सारे संस्थाओं के साथ मिलके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए हम एक स्वच्छता ड्राइव लाना चाहते हैं कि वार्ड वाइज, जोन वाइज, एरिया वाइज इनको इन्वॉल्व करें, तभी आपकी सिटी की एक छवि सुधरेगी और अच्छा होगा। कोई कौन नहीं चाहता कि सिटी स्वच्छ हो, क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि जाहिर पब्लिक स्पेस क्लीन हो। इसीलिए हमको बहुत सारे क्लीन प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने की भी जरूरत है। स्वच्छता के साथ साथ लिवेबिलिटी इंडेक्स भी बढ़ाने के लिए अच्छे हाउसिंग, अच्छे क्लीन सोसाइटीज और गुड एयर, ये सब लाने की जरूरत है। इसीलिए वो ग्रीन सिटी के इनिशिएटिव के साथ साथ स्मॉल गन्स टू रिड्यूस डस्ट क्वालिटी, टू डिक्रीज द डस्ट, यूज ऑफ सीवेज ट्रीटेड वाटर, जो एसटीपी प्लांट्स में से हम पानी ट्रीट कर रहे हैं, जो रेजिडुअल पानी है
उसको भी हमारे गार्डन्स में यूज कर सकते हैं, ये फॉगिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हमारे ब्रिजेस और रोड पे जितने डस्ट है उसको क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसको एक वाटर यूज पॉलिसी के अंतर्गत वो भी करना चाहते हैं, सो दैट द एयर क्वालिटी इंप्रूव्स, डस्ट पोल्यूशन डिक्रीजेस। एंड जो स्वच्छता की बात है, जब उसमें खाली फक्त बीएमसी की सफाई कर्मचारी या टीम साफ करते हैं, बट कचरा पब्लिक में ना डालें और सिटी को स्वच्छ रखें, ये जवाबदारी सिटी के नागरिक के साथ मिलकर करना चाहते हैं। सो दैट इज वेयर द होल आइडिया इज टू मेक इट क्लीन एंड ग्रीन सिटी इन द डेज टू कम। आपने पिछले साल वडोदरा की बागडोर संभाली है, जैसे आप यहाँ पे पोस्टेड हुए, आपको क्या लगा कि टॉप प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए जिसको हम तुरंत ही वर्कआउट करना शुरू कर दे कि नहीं, ये चीज तो वडोदरा में चेंज होनी ही चाहिए। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कौन सी चीजें थी जिसको टॉप प्रायोरिटी में हम लेके चेंजेस ला सके, और आपने उस पर चेंजेस लाने के लिए काम भी शुरू कर दिया? I was posted here in the month of April. तो नंबर वन प्रायोरिटी ऑफ वडोदरा एंड द गवर्नमेंट वाज विश्वामित्री। विश्वामित्री में 2024 में जैसे बाढ़ आया था तो काफी नाराजगी थी पब्लिक में, गवर्नमेंट को भी काफी कुछ एक्शंस किए थे, बट यू नो देयर वाज सम काइंड ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। सो नंबर वन प्रायोरिटी विश्वामित्री रेजुविनेशन प्रोग्राम था, जो मेरे पहले के कमिश्नर ने जब शुरू किया था, और आते ही मेरे को उन्होंने काफी 20-25 डेज की थी, तो 100 डेज प्रोग्राम था, तो रिमेनिंग 80 डेज की कार्यक्रम हमको करना था। उसमें विश्वामित्री में दोबारा फ्लड्स ना आए, दैट वाज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी, और पब्लिक को इसके कारण तकलीफ ना पड़नी चाहिए, इसके लिए ये प्लान किया गया था। तो जो वाइडनिंग का, डीसिल्टिंग का, ड्रेंचिंग का, रेजुविनेशन का काम विश्वामित्री में भी किया गया। उसके साथ साथ आजू बाजू के जितने तालाब है सबको भी हमने डीपनिंग किया था। एक प्रतापपुरा होल्डिंग करने के लिए, पानी को अगर आजवा ओवरफ्लो होता है तो पानी कहाँ होल्ड करे, और अपर स्ट्रीम में जो पानी पावागढ़ से आता है या हलोद से आता है उसके कारण अजवा ओवरफ्लो होती है, अदरवाइज सिटी के अंदर जो फ्लड्स है मेजर कंट्रीब्यूशन अपस्ट्रीम में है। इस बार 114% ज्यादा पानी आया, फिर भी हमने इसको मैनेज इसीलिए कर पाए क्योंकि होल्डिंग रिजर्वायर हमने क्रिएट किया था प्रतापपुरा में। उसके साथ साथ रिवर वाइडनिंग और डीपनिंग किया था, और सिटी के अंदर जितने जो ड्रेनेजेस अभी काम चल रहा है उसको खास बोलते हैं गुजराती में, सारे खास और नाला को भी क्लीनिंग का काम भी शुरू कर दिया था। और जहां जहां 2024 में क्लॉगिंग हुआ था, ऑलमोस्ट 216 स्पॉट्स की हमने पंप्स लगा के उसको रीसिल्टिंग की, जो जिसके कारण पानी निकल सकता है। तो ताजुब की बात है, इस बार एक वी कैन से इट इज गॉड्स ब्लेसिंग आल्सो, एंड थोड़ा साइंटिफिकली भी मैनेज किया गया, सो दैट आजवा के पानी को भी काफी बार हमने उसको खोल के छोड़ा था, जिसके कारण पब्लिक को तकलीफ नहीं पड़ी। इसको हम रात को खोलते थे अराउंड 7-8 ओ क्लॉक, 11 बजे सिटी में आता था पानी इन द रिवर, एंड मॉर्निंग 3 बजे बंद कर देते थे, सो दैट 7-8 बजे तक वो 4 आवर्स ट्रैवल टाइम पे निकल जाती थी। वी हैव ओपनड इट मेनी टाइम्स सो दैट पब्लिक को तकलीफ ना पड़े। एट द सेम टाइम पीने के लिए पानी भी चाहिए, उसको भी जितना जरूरत पड़ेगा 213.5 तक आजवा को लेके गए थे। एवरीबडी वर टेलिंग इट इज द बिगेस्ट रिस्क दैट यू आर टेकिंग, और ये कभी भी रिस्क हो सकता है। जब सयाजी गायकवाड़ के टाइम्स में वो डैम बनाया गया था, पूरा स्टेबिलिटी के साथ बनाया गया था। वी हैड द रिपोर्ट्स, वाटर कमीशन के रिकमेंडेशंस थे, काफी कैलकुलेटेड रिस्क था कि पानी को उस लेवल तक ले जाने का, बट वी एंश्योर्ड दैट उसके कारण सिटी के अंदर तकलीफ ना पड़े। जो कालाघोड़ा ब्रिज के लेवल्स 26 तक जा सकते थे, हमने 23-24 तक लाया, बट उसको ओवरफ्लो करने के लिए नहीं दिया। तो इसके कारण लास्ट ईयर का जो प्रायोरिटी था फ्लड्स ना हो, फ्लड्स नहीं हुआ, वी आर थैंकफुल टू गॉड अगेन, बट द सेम टाइम साइंटिफिक मैनेजमेंट में पूरे टीम ने साथ दी थी, और वडोदरा के नागरिकों ने भी काफी संयम रखा इसमें कि सपोर्ट भी दी, तो जिसके कारण हम प्रॉपर एक्टिविटीज कर पाए, हर एक खास को खुलने कर पाए। तो दिस वाज नंबर वन प्रायोरिटी। सेकेंड प्रायोरिटी वाज व्हेनेवर आई वाज ट्रैवलिंग इन द सिटी, मेरे को एक चीज दिखी कि पब्लिक टॉयलेट्स की एक जरूरत काफी है, एंड खास करके बाजार में जाते थे तो इवन आई हैड अ पर्सनल थिंग, मेरे फैमिली के साथ भी गया था, तो टॉयलेट वाज एन इशू। तो तब रियलाइज किया कि सिटी में मेन रोड्स हो, शॉपिंग एरियाज हो या मेजर जोन्स हो, वहाँ पे टॉयलेट्स की भी जरूरत ज्यादा है। सो दैट डे वी डिसाइडेड कि वी शुड कंस्ट्रक्ट मोर टॉयलेट्स, और उसमें खास करके लेडीज के लिए स्पेसिफिक टॉयलेट्स हो, और फीडिंग रूम उनके लिए भी काफी जगह पे दिक्कतें हो रही थी, हॉस्पिटल्स हो, बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो। तो उसमें ये वाला कंसेप्ट हमने सोचा कि पिंक टॉयलेट्स इस बार क्यों ना किया जाए एक्सक्लूसिवली लेडीज के लिए, और उसको कलर भी पिंक किया जाए सो दैट इट इज क्लियरली आइडेंटिफाइबल, उनको तकलीफ ना पड़े। एंड जस्ट मेकिंग टॉयलेट्स इज नॉट एफिशिएंट, बट उसको अच्छे से मेंटेन करें और उसको बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी हद तक जाए, हम एस्पिरेशनल टॉयलेट्स बनाए, सिंपल टॉयलेट्स बनाए, या एयरपोर्ट जैसे क्वालिटी टॉयलेट्स बनाए, बट वट एवर वी बिल्ड शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, एंड उसकी मेंटेनेंस भी मान लो 5 साल 10 साल तक अच्छे मेंटेनेंस हो,
बिकॉज यहाँ पे हम लोग अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, बट उसको मेंटेन करने का भी एक जरूरी है. सो दैट इज वेयर दिस पिंक टॉयलेट्स का कंसेप्ट आया. So as I achieved, I mean, as I came here, the priority was Vishwamitra. Second was cleanliness of the city, and third part of that was toilets. So ये priority था. And the major issues, as you know, drainage systems and पानी जो रोज हमारे पास कंप्लेंट आते ही रहते हैं. But ये एक दिन की काम नहीं है. Almost 1-2 साल काम करना पड़ेगा, so that we remove all kinds of contaminations और अच्छे पानी सप्लाई दे पाएंगे. जो प्रायोरिटी में आप पूछेंगे तो विश्वामित्री और क्लीननेस के साथ साथ वडोदरा में पानी की एक्चुअल समस्या नहीं है. 270 एलपीसीडी हम देते हैं पर पर्सन, हाईएस्ट इन दी अमंग्स 4 सिटीज. बट कहीं ना कहीं एरियाज में उनके सोर्सेस कहीं दूर से आते हैं. कभी वेस्ट जोन की पानी साउथ में डाइवर्ट करना, ईस्ट में डाइवर्ट करना, वैसे सिस्टम्स है. तो उसको बढ़ाने के लिए ऑलमोस्ट 400 करोड़ की नया प्रपोजल बनाया, राज्य सरकार के पास गए, राज्य सरकार ने भी अप्रूवल दिया. फेज वाइज हम कर रहे हैं. अभी ऑलमोस्ट 150 करोड़ का वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं, जिसके कारण पुराने पाइपलाइंस, जॉइंट्स, वो सब भी रिप्लेस करके नए लाइन्स डाल रहे हैं. एंड वी आर क्रिएटिंग 2 न्यू बिग सोर्सेस जो सिटी के लिए आजवा रिजर्वायर से पानी लाके इंजेक्ट करना ईस्ट जोन के लिए, और एक रायका जोन का फ्रेंच वेल से जो सिटी के वेस्ट और नॉर्दर्न जोन्स के लिए भी पानी लाना चाहिए, उसके ऊपर कामगिरी कर रहे हैं. सो प्रायोरिटी फॉर द सिटी इज ऑलवेज आई टोल्ड यू विश्वामित्री, बिकॉज लोगों की बहुत सारे लोगों की आस्था भी जुड़ी है उसके साथ. अभी हमने रेजुलेशन की काम कर चुके हैं, अभी इसको डेवलपमेंटल फेज में जाने की जरूरत है. जैसे अहमदाबाद की रिवर फ्रंट, सूरत की डुमस रिवर फ्रंट, सी फ्रंट, उस टाइप का, जैसे राजकोट की अटल सरोवर. अभी बड़ौदा आल्सो डिजर्व सम गुड डेवलपमेंट वहाँ पे, तो उसको डेवलप करने के भी प्लान. आपने इतनी सारी चीजें कही, जो आपका विजन है, जो आप चाहते हो वडोदरा के लिए कि ये चीज होनी चाहिए वडोदरा में, और जब से आप पोस्टेड हुए हो आप बहुत सारी चीजें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अरुण महेश बाबू जो है वो सिर्फ गुलाबी सपने दिखा रहे हैं, और ये जो बातें चल रही है वो बस खाली इलेक्शन तक होगा और फिर चुनाव के बाद ये सारी चीजें हवा में चली जाएगी. तो ये सारी जब बातें चलती है तो उन सब चीजों पे आप कैसे रिएक्ट करते हो, या फिर क्या थॉट्स आते हैं आपको, या फिर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सब चीजों? इसके ऊपर मैं कमेंट, आई नॉट नो वेदर डायरेक्ट मैं कमेंट कर पाऊंगा, बट देन इसी कोई भी अच्छी चीज होती है तो कहीं ना कोई लोग उसको क्रिटिकली भी देख सकते हैं, और उनकी राइट्स भी है क्रिटिसिज्म करना. बट क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए, सो दैट इसको आपको और भी अच्छा काम करने का एक मिलेगा. और दूसरी, अगर आप कुछ डिसीजन मेकिंग में कुछ गलती भी होती है तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स आपको हेल्प भी करती है कि इस एंगल आपने शायद देखा नहीं या सोचा नहीं, उस एंगल से भी कभी देखना चाहिए, उसकी पॉजिटिव आउटकम्स है. बट अगर एक डिटर्मिनेशन है सिटी को अच्छे करने के लिए, हम उसको हाफ हार्टेडली छोड़ना नहीं चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए. और जब तक आपकी जो डिलीवरी आपने प्रॉमिस किया है, तब तक पब्लिक की काम करने चाहिए, बिकॉज पब्लिक की काम, पीपल से गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क. सो पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं तो उसको लास्ट एंड माइल तक काम करने का मौका मिलेगा, तो उसको डेफिनेटली करने के लिए प्रयत्न करेंगे. Otherwise, we are open to criticisms. Public life है तो anybody can criticize, but I would also take that criticism in a very positive way. सर, अब आप अहमदाबाद भी रह चुके हैं, राजकोट भी रह चुके हैं, कलेक्टर की पोस्ट आपने संभाली हुई है, म्यूनिसिपल कमिश्नर आप रह चुके हैं, आप स्पीकर भी है, टेडेक्स पे भी आप अपने पॉइंट्स हमेशा रखते हैं. बहुत अलग अलग जगह का आपके पास एक्सपीरियंस है. जब हम वडोदरा की बात करते हैं तो वडोदरा में क्यों वीएमसी जो है वो वडोदरा वासियों तक वो प्रॉपर मैसेज पहुंचाने में फेल हो रही है, या फिर ऐसा कौन सा तरीका है जहां से वो पोर्ट्रेट करे और ऑडियंस जो है वडोदरा वासी वो समझ जाए? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि यू पीपल गिव अ सच अ मैसेज टू ऑडियंस एंड ऑडियंस डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से. तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस तरीके से होना चाहिए? बिकॉज we have seen you work in Ahmedabad and Rajkot, तो वहां पे चीजें flawless चली है, but when it comes to Vadodara, so थोड़ा disturbance आ रहा है. So क्या ऐसे points है तो VMC कहाँ fail हो रही है to give a good message to audience? Probably there is a long lasting impression in the city कि VMC का काम को लेके कभी कभी criticisms होती रहती है. शायद काम करने का पद्धति हो, या कुछ legacy issues हो, या कुछ 10 साल से जो डेवलपमेंट वडोदरा में होना चाहिए वो शायद पब्लिक में एक डिसैटिस्फैक्शन है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमको नहीं मिला है, या जो जिस तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए उस टाइप का डिजर्विंग डेवलपमेंट हमको नहीं मिल रहा है. एज अ टैक्स पेयर सबकी नाराजगी वाकिफ है कि दे आल्सो डिजर्व बेटर एंड दे कैन डिमांड बेटर. तो जिस तरह से बाकी सिटीज की ग्रोथ होती है तो यहाँ पे भी ग्रोथ होना जरूरी है. आई बात कम्युनिकेशन की, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन.
सो अभी तक जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन वीएमसी से हुआ है वो किस तरह से हुआ है इज बेसिकली थ्रू दी प्रॉपर चैनल्स। तो उसको थोड़ा चेंज करने के लिए हमने ओरिएंटेशंस भी अभी ट्राई कर रहे हैं कि व्हाट एवर वर्क्स आर बीइंग डन उसको प्रोजेक्ट किया जाए, व्हाट एवर वर्क्स आर बीइंग डन लाइव पब्लिक को दिखे जाए। एंड वी ऑल्सो इसको ज्यादा ये करने के लिए एक पार्टिसिपेटरी बजट भी अभी शुरू किया था कि वीएमसी के लिए जो बजट बनेगा उसमें सिटीजन्स की क्या राय है, सिटीजन्स को क्या चाहिए। सिटीजन्स की राय में पार्टिसिपेटरी बजट में भी रिसीव लॉट ऑफ इनपुट्स। उसमें हमको पता चला कि सिटीजन्स की ये रिक्वायरमेंट है, हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करते हैं बट बेसिक म्युनिसिपल सर्विसेज की उनकी रिक्वायरमेंट्स है, रोड्स अच्छे चाहिए, उनको प्रॉपर पानी की सप्लाई चाहिए, उनको प्रॉपर टैक्स पेमेंट का मोड ऑफ मैकेनिज्म चाहिए। अगर ग्रीवेंस रिड्यूसल के लिए अगर किसी ने ग्रीवेंस के लिए अप्लाई किया तो एक 24 आवर्स और मैक्सिमम 2 डेज के अंदर वो ग्रीवेंस निकाल होना चाहिए। दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट अ सिटीजन रिक्वायर्स। सो देयर इज अ गुड ब्लेंड ऑफ बेसिक म्युनिसिपल सर्विसेज भी चाहिए और बड़े प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, जिससे सिटी के हर एक नागरिक को एक एस्पिरेशनल लेवल होती है ग्रोथ की, तो एस्पिरेशनल लेवल को मीट कर सकते हैं। शायद कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज में वी नीड टू वर्क आउट एंड इवॉल्व। शायद मीडिया के मित्रों के साथ भी ज्यादातर इंटरेक्ट करना पड़ेगा जिसकी तरह से पॉजिटिव मैसेजिंग जाए। एंड जाहिर सी बात है कि एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि इन अ वर्ल्ड वेयर देयर आर 100 थिंग्स हैपनिंग, 99% अच्छा काम होता है, 1% को भी गलती हो जाती है तो गलती सेल्स फास्टर। शायद वो न्यूज फास्टर स्प्रेड होती है, उसके कारण शायद पब्लिक में अट्रैक्शन भी जल्दी से मिल जाती है कि अटेंशन मिल जाती है नेगेटिव न्यूज को लेकर। बट ये जो 99% पॉजिटिव वर्क है उसको सेल करना मुश्किल है, ऑफ कोर्स इट इज डिफिकल्ट, बट वो एक्नॉलेज करना और पब्लिक से एक्नॉलेजमेंट मिलना इट्स इवन डिफिकल्ट टास्क। बट हम काम करते रहेंगे, प्रॉपर्ली कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज को रीडिवाइज करना पड़ेगा। एंड एज वेन यू वर्किंग एंड रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ज्यादा मैटर नहीं करता बिकॉज यू रिप्रेजेंट अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन। सो सबके भी मैसेजेस जाना चाहिए। कभी लेगेसी इश्यूज को चेंज करने की टाइम भी लगती है, तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं वडोदरा के आसपास के ट्रांसपोर्ट मोर्चे की। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी हमको एक बहुत अच्छा हाईवे मिला है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, रिंग रोड है, बुलेट ट्रेन की हम बात कर रहे हैं तो उस पर भी अभी काम चल रहा है। तो आउटर जो एरियाज है वडोदरा के वो बहुत जल्दी से ग्रो कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर हम बोले तो वो बहुत जल्दी से ग्रो कर रहे हैं। तो इनर वडोदरा ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि छोटी छोटी चीजें हैं उसको हमें इमीडिएटली सुधारना चाहिए, वो भी जीरो टॉलरेंस पे कि नहीं हमको इमीडिएटली वी हैव टू रिसॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव सच अ बिग इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड अ वडोदरा। सो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको हमें चेंज करने की फंडामेंटल आप देखेंगे तो वी शुड बी थैंकफुल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कि हमारे जो सपोर्ट सिस्टम्स के वडोदरा की जो सिटी है उसमें से 3 मेजर कॉरिडोर्स जा रही है। एक तो आपकी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर आ रही है, एक एक्सप्रेस वे आ रही है और आपको डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भी आ रही है। इतना बड़ा लाभ कोई और सिटी को मिल रहा होगा तो वडोदरा है। उसकी पूरे लाभ होना चाहिए, तो उनकी जो डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी और ओरिएंटेशन है उसके साथ हमको भी अलाइन करने की जरूरत है। तो अभी जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब है उसको भी हम उसके साथ रेलवे के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें से एक ट्रांजिट एक्सपीरियंस, जो अगर बुलेट ट्रेन से कोई उतरा उसको एकदम शॉक नहीं लगना चाहिए कि यू नो हाउ इज दिस ट्रांजिट हैपनिंग, उनको कैसा एक्सपीरियंस हो माइग्रेशन कैपेसिटी। जैसे कोई एयरपोर्ट से आए कोई जगह पे उतरे, वो जो ट्रांजिशन है वो स्मूथ होना चाहिए और वो जो सिटी के आने का एक्सपीरियंस भी उनको स्मूथली होना चाहिए। उसके लिए हम कामगिरी कर रहे हैं। लास्ट माइल कनेक्टिविटी आने वाले दिन में 250 इलेक्ट्रिक बसेस भी उसके लिए लाने के लिए प्लान चल रहा है और अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी कामगिरी कर रही है। जैसे आपने बताया कि इनर एरियाज में जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स उसको डेली प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके भी लर्निंग कि मान लो जैसे रोड को खोदने की बात है, अगर आउटग्रोथ एरियाज जो है 12 विलेजेस वहाँ पे रोड ही नहीं है, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम्स नहीं है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, वहाँ पे पानी की सिस्टम्स नहीं है, तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी उनको दिया जाए। उसके लिए हमने 121 रोड्स इस बार लिए हैं, उसमें ऑलमोस्ट 41 नए रोड्स आउटग्रोथ विस्तार में ही जा रही है। वहाँ पे इट इज ईजियर टू वर्क बिकॉज इट इज अ वर्जिन एरिया, तो वहाँ पे आप रोड्स के साथ साथ यूटिलिटी डक्ट्स भी आ जाएगा, स्ट्रीट लाइट्स भी आ जाएगा, ड्रेनेज लाइन्स भी आ जाएगा और आने वाले दिन में वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हम ला रहे हैं। तो यहाँ की जो गलतियां हैं उसको हम वहाँ पे डक्ट यूटिलिटी सिस्टम्स में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 1 साल में नहीं होगा, बट 1, 2, 3 साल में ये सारे सिस्टम्स वहाँ पे भी इन प्लेस आ जाएंगे। तो वी हैव अनाउंस्ड अ पैकेज ऑफ क्लोज टू 1000 crores फॉर आउटग्रोथ एरिया आउट ऑफ द 7600। ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आउटग्रोथ एरिया के लिए काफी इन्वेस्टमेंट किए। उस एरिया में पब्लिक इंटरेक्शन के लिए नया ऑडिटोरियम भी अनाउंस किया है, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल्स भी आ रही है और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी आ रही है। तो वो एरिया जो आप देखेंगे भाईली बिल सेवासी, उस एरियाज में ट्रैफिक भी बढ़ रही है और ड्रास्टिक फास्ट ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स के भी अभाव है। तो ये सब हमारे रोड मैप में प्लानिंग में है, जिसको हम
इनर सिटी के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उससे सीख के वहाँ पे करेक्शनल कोर्स करेक्शन वहाँ पे कर रहे हैं। सेकंड इज जो आउटर रिंग रोड है उसका फेज 1 ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। वो होने के बाद आपके सूरत से आके टुवर्ड्स पंचमहल या हालोल साइड का जो जर्नी है वो भी कनेक्ट हो जाएगा। एंड फेज 2 के लिए अभी सरकार से बात कर रहे हैं सो दैट ये पूरा जो रोड कनेक्टिविटी को सिटी के अंदर कैसे जुड़ाया जाए, उसमें रेडियल रोड्स एक हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं उसको, हब इज सिटी और रिंग रोड से स्पोक्स में हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो नए 3 रोड्स भी उसको जोड़ने का प्लानिंग में लिया है। But you know it's all a very ambitious program. एक साथ करना is also a difficult task, but we are trying our best कि इसको within 1 to 2 years के अंदर ये पूरा systems आ जाए और उसके 100% utilization भी हो। And the phase 2, 3, 4 आने वाले दिन में जो करेगा वो जो बाकी एक्सप्रेसवेज के साथ भी जुड़ने का प्लानिंग है। अब हम वडोदरा के विकास की इतनी सारी बात कर रहे हैं, तो कंपेयर टू अहमदाबाद एंड सूरत, अहमदाबाद और सूरत के बीच में वडोदरा है। अहमदाबाद बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, बहुत सारी चीजें अहमदाबाद में हैं। सूरत भी एकदम से ग्रो करने लगा, और अब माना जाए तो राजकोट जो है वो वडोदरा से कहीं पीछे था, पर अब राजकोट भी बहुत ज्यादा और बहुत फास्टर डेवलप हो रहा है। तो वडोदरा का जो विकास है वो ऐसा हम कह सकते हैं, गुजराती में कहावत है कि काचबा गति है चाली रह्यो छे। तो वडोदरा का विकास इतना धीरे जो हो रहा है, उसमें क्या पॉलिटिकल इंटरनल इश्यूज जवाबदार हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? It's a very difficult question to answer, but काफी reasons हो सकते हैं, but वो reasons के अंदर इतना analysis मैंने किया नहीं है। बट डेफिनेटली एक विल पावर होने से काफी पुश मिलता है आपको काम करने में, और वो विल पावर के कारण का एक दिशा भी मिलती है। एंड आई थिंक आई एम गेटिंग दैट सपोर्ट अभी। आई विल नॉट वांट टू से दैट वो सपोर्ट कितना जरूरी है, बट अभी वो सपोर्ट है। तो जो आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लो आजवा सरोवर के बाद बाजू में भी प्लानिंग है न्यू सफारी पार्क, न्यू फाउंटेन गार्डन, एक सिटी में जो नए एक्वेरियम जैसे अहमदाबाद जैसे एक्वेरियम, ये सब प्रोजेक्ट्स प्लानिंग में है। अब देख सकते हैं कि अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट आ रही है, और आइकॉनिक बिल्डिंग भी हमने प्रपोज किया। जैसे नए नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जैसे सिटी की जरूरत है, जैसे अहमदाबाद और सूरत में आप बोले कि डेवलपमेंट हुआ है, सो अहमदाबाद के साथ साथ एक सिस्टर सिटी के कंसर्न पे बड़ोदरा सबसे नियरेस्ट सिटी है, जिसको फ्यूचर में शायद कुछ मदद मिल सकता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। ऑलमोस्ट 4 न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे, और अहमदाबाद को फीडर कार्डर सेंटर्स के तौर पे काम करेंगे, तो लोग यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके आजू बाजू में एक इकोनॉमी क्रिएट होगा। नए नए 4 न्यू ऑडिटोरियम्स, वो सब जो हमने डिक्लेयर किया एक जोन वाइज। सो वी ट्राई टू बैलेंस दोज पॉलिटिकल एम्बिशंस आल्सो, एंड दे आर आल्सो टेकन केयर सो दैट सब लोग दे आर आल्सो हैप्पी। एंड सेकंड थिंग, वहाँ के एस्पिरेशंस भी है कि 2 ऑडिटोरियम्स है तो हमारे एरिया में क्यों नहीं, 2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है तो हमारे एरिया में क्यों नहीं। ऐसा पब्लिक की एस्पिरेशंस होती है, तो उसको थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए एवरी जोन वी हैव ट्राइड टू बैलेंस आउट। एंड सेकेंडली, जैसे लाइब्रेरीज की बात है, उसमें भी हमने ऑलरेडी 4 लाइब्रेरीज है, तो उसको मेंटेनेंस पे जा रहे हैं। एंड अनदर 14 लाइब्रेरीज एवरी वार्ड वाइज, उसको भी किया है। नए योग सेंटर्स प्लान किए, वो भी एक एक वार्ड में हमने प्लान किया। नए जो गार्डन्स प्लान किए आउट ग्रोथ एरियाज में और नए एरियाज में जहाँ पे गार्डन्स नहीं है, so that those aspirations of the people and political aspirations दोनों को भी बैलेंस किया जाए। So I've tried to do justice in the budget कि हर एक एरिया को भी प्रपोज किया जाए, so that everybody is happy। आने वाले दिन में हर किसी के साथ भी विकास सबके साथ हो जाए, उस दिशा में काम नहीं करना है। सर, पिछले कुछ समय पहले हमारे सीएम साहब जो आए थे, उन्होंने कहा था कि वडोदरा का विकास थोड़ा सा धीरे चल रहा है, या फिर वडोदरा को और विकास की जरूरत है और फास्टर ग्रो की जरूरत है। ऐसे ही हमारे पीएम साहब ने भी कहा कि विरासत से विकास। तो विरासत से विकास की जब बात करें तो वडोदरा को हेरिटेज सिटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और आप जब से यहाँ पर आए हो उसके बाद से इस हेरिटेज नाम को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस वीएमसी देने भी लगी। आपने खुद अपनी ऑफिस में एक बहुत बड़ी पेंटिंग भी लगाई है, उसी के साथ आपने एक हेरिटेज सेल भी बनाया है। तो आप पर्सनली बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी जो धरोहर है, जिसको हम हेरिटेज सिटी बोल भी रहे हैं, पर कहीं ना कहीं 4 दरवाजा है, मांडवी गेट है, जो हमारी वडोदरा की पहचान है, जो हमारी धरोहर है, हम उसको संभालने में क्यों फेल हो रहे हैं, या फिर क्यों हम उस हेरिटेज वर्ड को नहीं अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं, या फिर लोगों के सामने उसको इतना अच्छे से शोकेस करने में क्यों हम फेल हो रहे हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हमारे बजट में भी हमको नाम दिया है विरासत विकास, इसको कॉन्शियसली दिया है। मैंने वो नाम इसलिए चूज किया कि मेरे को लगा कि पूरे भारत वर्ष में, पूरे भारत में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज है हेरिटेज के नाम पे बड़ौदा।
जैसे वी शुड बी थैंकफुल टू सयाजी गायकवाड़ 3 और उनके जो फैमिलीज हैं, उनकी जो पीपल हु बिल्ट इट, सिटी को इतने सारे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स दिए हैं. वी हैव ऑलमोस्ट अ लिस्ट ऑफ 121 स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स. उसके अलावा अननोटिफाइड भी है, उसके लिए भी अभी कामगिरी चल रहा है. तो इसको एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस होती है. 2 साल पहले से हेरिटेज क्रिएटिव सिटी का भी एक लेवल लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं और यूनेस्को लेवल में ट्राई कर रहे हैं. तो इस साल उसको रीवर्किंग हमने शुरू कर दिया. उसके लिए 3 लेवल के प्लेटफॉर्म्स क्रिएट किया. वन इज एक हेरिटेज सेल एक्टिवेट करना था जो वीएमसी में, जो बहुत दिन से जरूरी था, सो दैट एक कॉन्क्रीट लेवल पे कामगिरी शुरू हो. उसमें हमने इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, अर्बन प्लानर्स को लाया जो हेरिटेज में कामगिरी एक्सपीरियंस है और कामगिरी कर चुके हैं, उनको लाया है. नेक्स्ट इज एक हेरिटेज पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये सबको रैंडम लोग या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर सकता. जिसमें उसकी एक्सपीरियंस है वैसे ही लोग काम कर सकते हैं. उसके डिजाइनर्स, उसकी जो फील्ड में काम कर चुके हैं, वही लोग से ये काम किया सकता है. सो वी आर क्रिएटिंग दैट हेरिटेज पॉलिसी. दूसरा है एक हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी जो स्टेट लेवल पे जाया है. अभी स्टेट गवर्नमेंट अप्रूवल देगा. सो दिस कमिटी विल हैव द पावर टू नोटिफाई ऑल दोस स्ट्रक्चर्स. तो ये 121 को नोटिफाई करेंगे. फिर प्रायोरिटी लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है. किस किस स्ट्रक्चर जो डिलापिडेटेड है, किसको इमीडिएटली रेजुविनेट करना है, रेनोवेट करना है, तो उसमें कामगिरी शुरू हो गया. आपको कहते हुए मेरा आनंद है कि परसों हम मांडवी का भी काम शुरू करने वाले हैं, जो बहुत दिन से पेंडिंग था. जो मेन दरवाजा था, काफी क्रिटिसिज्म भी अट्रैक्ट किया कि काम क्यों नहीं शुरू किया. उसमें काफी टेंडर प्रोसेसेस, डिजाइन एंड इश्यूज था. उसको परसों शुरू करने वाले हैं. साथ साथ लाल कोट जो बिल्डिंग है उसमें भी काम शुरू हो गया. उसका भी इंटरनल म्यूजियम के काम पे करना है. थर्ड इज न्याय मंदिर, जो वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्शंस ऑफ बड़ौदा में. न्याय मंदिर को भी एक उसकी जो ओरिजिनल पहचान है वो देने के लिए कामगिरी कर रहे हैं. हेरिटेज को लेके काफी लोग उत्साहित है. काफी एमएस यूनिवर्सिटी, रॉयल फैमिली, यहाँ के जो आर्किटेक्ट्स, प्लानर, सब लोग उत्साहित है. सबको उनके एडवाइजरी बोर्ड, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी काफी उत्साहित है. उनको साथ में रखने के लिए एक हेरिटेज एडवाइजरी कमेटी भी बनाई है, सो दैट एवरीबॉडीज वॉइस इज हर्ड. हमने एक अर्बन कॉन्क्लेव भी किया था जिसमें ऑल वर इनवाइटेड, और एक हेरिटेज के लिए स्पेशल एक सेशन भी रखे थे. उसमें काफी इनपुट भी आया था. हम इन सबको टेबल करके पॉइंट वाइज नोट करके भी पॉलिसीज में ऐड कर रहे हैं. आने वाले दिन में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी का जो दर्जा मिलना था उसके लिए भी कामगिरी शुरू कर दिया गया. इफ यू से दैट हम कभी फेल हुए, शायद हम उसको रिकग्नाइज नहीं कर पाए. शायद उसका जो ओरिजिनल ग्लोरी के हिसाब से देना चाहिए था, उसको रिकग्नाइज करने में काफी शायद हम फेल थे. बिकॉज जिसने वो बनाया वही अंडरस्टैंड कर सकता है इसको कितना इंपॉर्टेंस है, उसका रेलेवेंस बड़ौदा के लिए क्या है. एट द सेम टाइम अभी हम जब सिटी ग्रो कर रहा है, हेरिटेज को कंजर्व भी करने की जरूरत है और बाकी जो एरिया है उसको डेवलप करने की भी जरूरत है. तो देयर इज अ थिन लाइन ऑफ बैलेंस जो विरासत, कंजर्वेशन और विकास सिटी का करने की जरूरत है. मेरे को लगता है कि दोनों इंपॉर्टेंट है. तो एक बार विरासत को कंजर्व करने के लिए भी हम काफी मेहनत करेंगे, काफी पैसा भी इसमें लगेगा. साथ साथ सुरसागर, मांडवी, न्याय मंदिर, लालकोट एरिया को एक हेरिटेज स्क्वायर में भी करने का प्लान है, जिसमें से एक अलग कलर का वॉकिंग पाथ्स होगा, जिसमें से लोग उस रूट को लेके विजिट कर सकते हैं. 4 दरवाजा को लिंक करके एक वॉकिंग स्क्वायर बनाने का प्लान है. उसमें फिर इफ यू देयर इज एन एस्पिरेशन कि आप हेडसेट पहन के भी जाएंगे तो ऑटोमेटिक एक एक जगह से क्रॉस करेंगे तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको टूरिज्म की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा. और आने वाले दिन में राज्य सरकार की भी एक सूचना और गाइडेंस है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोग देखने जाते हैं, वापस आते हैं बड़ौदा में भी कुछ देख के जाए. सो हर कोई अभी एलवीपी पैलेस के बारे में बात करते हैं. तो आने वाले दिन में लक्ष्मी विलास पैलेस के साथ साथ एक हेरिटेज म्यूजियम भी देखने को मिले. तो आने वाले दिन में न्याय मंदिर है, ये लालकोट है, सुरसागर है, इन सबको भी देखने का मौका मिले. और सुरसागर में हमने ये भी प्रपोज किया इस बजट में कि संध्या आरती हो, सो दैट सुरसागर की जो शिव मूर्ति है उसको भी प्रॉपर ग्लोरियस वे से उसको पूजन किया जाए. और वडोदरा की लोगों की वहाँ पे बहुत सारे लोगों उसके साथ जुड़े हुए हैं, आस्था जुड़ी हुई है. सो आई थिंक if we can make Vadodara's heritage in and around Sursagar, Mandvi, न्याय मंदिर एरिया, so a lot of people will come. उसमें से टूरिज्म भी डेवलप हो सकता है. So आने वाले दिन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जो टूरिज्म सर्किट है उसमें बड़ौदा को भी एक हेरिटेज सर्किट ऐड करने की दिशा पे अभी कामगिरी कर रहे हैं. वी आर लुकिंग एट स्टेट गवर्नमेंट्स सपोर्ट. आशा रखते हैं कि बड़ौदा को जो ग्लोरी मिलना चाहिए था एज ए हेरिटेज सिटी वो भी आने वाले दिन में मिलेगा.
सर जैसे आपने कहा कि आप एक रूट ऐसा बनाएंगे जहाँ पे अलग से जो भी वडोदरा वासी है या फिर जो भी विजिट करने आ रहे हैं वो वॉक करे और उनको ईयरफोन अगर पहने हो तो तुरंत पता चले कि ये जगह क्या है और उसकी विरासत क्या है या फिर वो कब बना था, जो हिस्टोरिकल पूरी चीजें हैं उनको पता चले। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लगेगा वाईफाई। तो हमेशा से वडोदरा के विकास में अगर बात की जाए तो फ्री वाईफाई की बातें हो रही थी, उसी के साथ साथ बात हो रही थी साइकिल ट्रैक की, उसके साथ वॉकिंग स्ट्रीट की बात हो रही थी। तो ये सारी चीजें वडोदरा को सबसे बहुत साल पहले इंट्रोड्यूस की गई थी कि हम वडोदरा में ये सारी चीजें लेकर आएंगे। पर उसके ऊपर भी सेम वडोदरा वासी कहते हैं कि काशबानी गति है काम चाले छे, बिकॉज सारी चीजें बहुत धीरे धीरे हो रही है या तो फिर चालू होके बहुत स्पीड से चालू होके फिर ठप हो जा रही है। तो ये सारी चीजों पे काम कब होगा और कब वडोदरा को हम फ्री वाईफाई सिटी के नाम से भी जानेंगे या फिर कब वडोदरा वासियों को भी ये सारी चीजें हैं उसका लाभ मिलेगा? फ्री वाईफाई को लेके काफी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुआ है, इंटरनेशनली नेशनली एक्सपेरिमेंट्स हुआ है। वाईफाई इज नॉट एन इशू बिकॉज आजकल आपका 5G डेटा भी मोबाइल फोन में इतना फास्ट मिलता है कि वाईफाई इज नॉट द इम्पेडिमेंट। उसके लिए इम्पेडिमेंट ये है कि हम जो वायदा करते हैं उसको एग्जीक्यूट करना। तो हेरिटेज स्क्वायर अगर बोला गया तो करना पड़ेगा, और वो जो वॉकिंग ट्रैक है वो भी करने की जरूरत है। साइकिलिंग ट्रैक की बात की तो अभी ये वाले जो बजट में हमने 3 नए गार्डन्स लिए हैं, लीनियर पार्क्स एंड गार्डन्स, जिसमें SSNL कैनाल के साइड पे ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर का एक साइकिलिंग ट्रैक का हमने प्लान किया। अभी साइक्लोथॉन के ऊपर भी काफी लोग जागरूक हो रहे हैं। संडे ऑन साइकिल्स और फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत मैं भी साइकिलिंग करता हूँ, तो एक जागृति होती है। तो साइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिटनेस इज इंपॉर्टेंट। मैराथन रनिंग में भी लोग जाना शुरू हो गए, वडोदरा इज क्वाइट पॉपुलर फॉर मैराथन। सो उसमें आप देख सकते हैं कि जो 3 साइकिलिंग ट्रैक्स जो नए हम करने के प्लान है वो भी करने वाले हैं। और एक क्रिटिसिज्म आया था कि नया तो बना रहे, एग्जिस्टिंग साइकिल ट्रैक को मेंटेन करिए, उसको ऊपर भी हम कामगिरी शुरू करने वाले हैं। एंड उसको थोड़ा अवेयरनेस क्रिएशन के लिए साइकिलिस्ट को बुला के एवरी संडे ऑन साइकिल, जैसे एवरी संडे उस लाइन्स पे जाने की जरूरत है। बिकॉज खाली साइकिल ट्रैक बना के उसको मेंटेन नहीं किया तो वो भी क्रिटिसिज्म हमारे ऊपर ही आती है। So we are proposing 3 new linear parks and gardens जहाँ पे 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर साइकिलिंग ट्रैक्स भी बन रही, तो उसके ऊपर कामगिरी चलेंगे। एंड जो मोबिलिटी की बात हुई थी, अब इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी जाने की जरूरत है, तो वो भी काम चल रहा है। सो ओवरऑल सिटी में वाईफाई को लेके मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा बिकॉज पॉड सिस्टम्स है, वाईफाई पॉड्स भी आ सकते हैं, फ्री वाईफाई दे सकते हैं, बट आजकल 5G डेटा इतना चीप हो गई है तो दैट इज नॉट एन इम्पेडिमेंट। इशू इज जो ट्रैक्स हमको बनाना है उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, उसमें ऊपर एनक्रोचमेंट ना हो, उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। आप देख सकते हैं कि अभी हेरिटेज के नाम पे हमने न्याय मंदिर को भी वो दीवार बनाना शुरू कर दिया, वहाँ के एनक्रोचमेंट्स को रिमूव करना शुरू कर दिया। काफी लोग रेजिस्ट तो करते हैं, बट अगर आपको उसको हेरिटेज दर्जा देना है तो ये सब थोड़ा उसको साफ सुथरा रखने की भी जरूरत है। उस दिशा में कामगिरी शुरू हुआ है। वी होप विल बी एबल टू डू जस्टिस। सर अब बात करते हैं विश्वामित्री, क्योंकि सारे वडोदरा वासी को विश्वामित्री के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है, क्योंकि बहुत सालों से हम विश्वामित्री के बारे में सुनते आए हैं कि विश्वामित्री में ये होगा वो होगा। अब आप अहमदाबाद रह चुके, आपने साबरमती का जो डेवलपमेंट है वो देखा है। जैसे आपने पहले भी कहा था कि डुमस जितना डेवलप हो चुका है, साबरमती जितना डेवलप हो चुका है, लोग साबरमती को देखने के लिए स्पेशली वहां जा रहे हैं कि कितना अच्छा डेवलपमेंट है। फिल्म की शूटिंग वहां पे हो रही है, तो कहीं ना कहीं लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब वडोदरा के पास भी विश्वामित्री है, लेकिन सच विश्वामित्री में ऐसा कोई डेवलपमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ है? तो लोगों का ये सवाल हमेशा रहता है कि हमारी विश्वामित्री में ये डेवलपमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो कब होगा, और अगर होगा भी तो क्या हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे जैसा डुमस और साबरमती का हुआ है? See, every city has a right to aspire, or every citizen has the right to aspire. Aspirations होना भी चाहिए और aspirations है भी। विश्वामित्री को लेके अभी तक जो काम हुआ है वो बेसिकली खाली रिवराइन इकोसिस्टम पे ही काम हुआ है। जो नेचुरल सिस्टम्स को मेंटेन करने के काम हुए, उसमें डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि विश्वामित्री भी अहमदाबाद के रिवर फ्रंट जैसे बने कि या डुमस के रिवर फ्रंट जैसे बने। विश्वामित्री वडोदरा की पब्लिक एस्पिरेशन के हिसाब से बने, वो ज्यादा उचित होगा। और वडोदरा में विश्वामित्री डेवलपमेंट को लेके काफी कमिटीज भी फॉर्म किए हैं, काफी वाटर कंजर्वेशन कमिटीज भी फॉर्म चुके हैं। अभी डेवलपमेंटल फेज में आने की जरूरत है, जहाँ पे पहले जब उसके रेस्टोरेशन से टर्निंग कर्व्स में हमें गैबिन स्ट्रक्चर्स बनाने की कामगिरी शुरू करने वाले हैं। फिर वो एक रेस्टोरेशन इकोसिस्टम जहाँ पे क्रोकोडाइल्स भी एक वन ऑफ द मेजर इश्यूज है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ क्रोकोडाइल्स भी है यहाँ पे, जो आई थिंक एकमात्र सिटी और
रिवर होगा जहाँ पे क्रोकोडाइल्स और पब्लिक आजू बाजू में रहते। हाँ सर, और आप कुछ ऐसा प्लान भी कर रहे हैं Yes. कि आप क्रोकोडाइल जोन कुछ ऐसा जी बनाने का जी प्लान कर सो रहे हैं? इस बार हमने ये प्रपोज किया कि क्रोकोडाइल व्यूइंग जोन और इसको कंजर्वेशन जोन में एक एरिया में कन्वर्ट करने की बात है जहाँ पे पीपल कैन गो एंड सी दोस क्रोकोडाइल। साइड में खड़े होने से बेटर है कि विद इन एक ग्लास स्ट्रक्चर में भी जाके रिवर के अंदर जाके वापस आके दे सकते हैं, सो दैट दे फील विश्वामित्री के सेंटर पे एक टेक्टोनिक ब्रिज का भी प्लानिंग चल रहा है। दैट विल बी अ क्रोकोडाइल व्यूइंग जोन। सेकंड एक बात है कि विश्वामित्री के साइड पे 24 किलोमीटर के साइड पे एक वॉकिंग ट्रैक हो या साइकिलिंग ट्रैक हो या कोई काइंड ऑफ डेवलपमेंट हो, सो दैट वहाँ पे लोग आए उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मंगल पांडे ब्रिज के आजू बाजू में एक छोटा सा गार्डन करने का प्लान है, लोग बैठ के देख सकते हैं, क्रोकोडाइल बास्किंग देख सकते हैं। इससे काफी सारी चीज है जो हमारी प्लानिंग में है। अलग एरिया में एक सीनियर सिटीजन पार्क हो, अलग एरिया में बच्चों के लिए एक पार्क हो, अलग एरिया में वॉकर्स के लिए एक एरिया हो, जैसे मैंने बोला साइकिल का पूरा ट्रैक की प्लानिंग हो। ये सब डिजाइन फेज अभी शुरू हो गया। हम स्टेट गवर्नमेंट को भी ये प्रेजेंट करेंगे। वन स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्स इट, ये वाला डेवलपमेंट फेजेस आना भी है। हमने इसको बजट में कॉन्शियसली अनाउंस नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी जो शॉर्ट टर्म मेजर्स और लॉन्ग टर्म मेजर्स जो नवला वाला कमेटी ने रेकमेंड किया, वो शॉर्ट टर्म मेजर्स को भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी आए डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म मेजर्स में जो अपर स्ट्रीम में पानी डाइवर्ट करना, विश्वामित्री का पानी सिटी में नुकसान ना किया जाए, उसमें भी कामगिरी चल रहा है। और डेवलपमेंट मोड में 100% गवर्नमेंट इन्वेस्ट ना करे, थोड़ा बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल बीओटी मॉडल में भी जाए, सो दैट एक रेवेन्यू क्रिएशन मॉडल भी हो जाए। हर एक चीज फ्री में देना चलाना भी थोड़ा मुश्किल है, बट बीओटी मॉडल में हम प्लान कर रहे हैं कि विश्वामित्री में कहाँ भी स्पेस मिलेगा उस पर डेवलपमेंट आएगा। सो अभी डिजाइन फेज चल रहा है। मैं इतना बोल सकता हूँ कि विश्वामित्री का जो एस्पिरेशन है पब्लिक का डेवलपमेंट का बड़ौदा की, उसके ऊपर काम भी चल रहा है एंड आने वाले दिन में धीरे 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 उसको हम अनाउंस करते जाएंगे। अब बात करते हैं अहमदाबाद में 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम्स जो है इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब सिस्टर सिटी है वडोदरा। गांधीनगर हम सबको पता है कि बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है। लोग गांधीनगर गिफ्ट सिटी को देखने भी जा रहे हैं क्योंकि नाम ही ऐसा दे दिया गिफ्ट सिटी, तो लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है उसको देखने की। वडोदरा सिस्टर सिटी है, अहमदाबाद से 100 किलोमीटर है। कॉमनवेल्थ जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा तब तक हमारी बुलेट ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। अब जो विजिटर्स वहां आ रहे हैं वो वडोदरा भी विजिट करेंगे, तो सिस्टर सिटी के रोल के अकॉर्डिंग वडोदरा कैसा होना चाहिए और वडोदरा में और 2030 तक का डेवलपमेंट आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? जाहिर सी बात है जब बुलेट ट्रेन आ जाएगा 20 मिनट्स ड्राइव, 20 मिनट्स ट्रैवल टाइम के आसपास होगा। बट हम जो लोग अहमदाबाद आएंगे उनको वडोदरा लाना है, तो वडोदरा में नए अट्रैक्शंस भी क्रिएट करने की जरूरत है। उसके लिए एक कॉमनवेल्थ की पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग ट्रेन करना चाहेंगे उनके लिए ट्रेनिंग ट्रैक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो हम क्रिएट कर रहे हैं, 3 से 4 नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, 3 से 4 नए स्विमिंग पूल्स, एग्जिस्टिंग माजिदपुर समा को अपग्रेड करना, ये सब काम शुरू हो चुका है। तो ये आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये हो जाएगा। तो जो एथलेट्स की पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको अगर ट्रेनिंग सेंटर्स चाहिए, उनको अकोमोडेशंस चाहिए, उस हिसाब से हम कामगिरी कर रहे हैं। और जो लोग बाहर से आके यहाँ पे काम करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए यूथ हॉस्टल्स और वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स भी बना रहे हैं, जो जाहिर सी बात है कोई ग्रोइंग सिटी में जरूरत है नारी शक्ति के लिए। इसके साथ साथ अगर खाली आके स्पोर्ट्स के लिए आएंगे, उसके अलावा लोग देखने के लिए भी आना चाहेंगे। तो आएंगे तो देखेंगे क्या, जस्ट एलवीपी देख के जाएंगे या हेरिटेज भी देख के जाएंगे या उनके लिए कुछ और अट्रैक्शंस भी होगा। इस हिसाब से हम आजवा के आसपास पहले जो एक फाउंटेन्स चलते थे, लोग बोलते कि पुराने जमाने में शूटिंग भी होती थी, उसको रेनोवेट करके रेजुविनेट करने का प्लान है कि वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ स्मॉल फाउंटेन सिटी काइंड ऑफ थिंग। राजकोट में अटल सरोवर ऐसे बनी है सिटी से दूर, अभी एक काफी बड़ा अट्रैक्शन हो चुका है। तो एक फाउंटेन एरिया वहाँ पे आजवा रिजर्वर के बाजू में करने का प्लान है। उसके साथ साथ वहाँ पे एक आजवा सफारी पार्क का भी प्लानिंग चल रहा है, तो वो भी एक नया अट्रैक्शन बनेगा। और वो एंटायर स्ट्रेच में जो ग्रीनरी है उसको भी कैसे अपग्रेड किया जाए, उसके ऊपर भी कामगिरी कर रहे हैं। एंड जरूरत है कि जैसे गिफ्ट सिटी में आइकॉनिक बिल्डिंग्स बन गया है, या अहमदाबाद सूरत में कई आइकॉनिक बिल्डिंग बन गया, बड़ौदा में भी आइकॉनिक बिल्डिंग्स और आइकॉनिक रोड्स की भी जरूरत है। उसमें फन स्ट्रीट हो, उसमें फूड स्ट्रीट हो, उसमें लोग अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसे मान लो सिंधु भवन रोड बन गया या वाई जंक्शन रोड बन गया, उस तरफ की यहाँ पे भी आइकॉनिक रोड डेवलपमेंट की जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि नया डेवलपिंग एरिया में वो करना इजी होगा ऑन द वेस्टर्न साइड, और आजवा की तरफ से भी करने से काफी वी नीड आइकॉनिक रोड्स, डस्ट फ्री क्लीन रोड्स, जहाँ पे लोग आके देख के बैठे। सूरत में लोग बैठ के खाना भी खाते हैं, तो उस टाइप की क्वालिटी ऑफ रोड्स करना भी जरूरत है, क्लीन करना जरूरत है।
सिटी की ओवरऑल लिवेबल इंडेक्स बढ़ाने की जरूरत है, इसीलिए डस्ट फ्री वॉल टू वॉल टाइलिंग, वॉल टू वॉल रोड्स करने की जरूरत है, एंड ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स भी लाने की जरूरत है जिससे लोग को एक अट्रैक्शन मिले, चलो अहमदाबाद आए तो बड़ौदा देख के आ जाए, या नीचे से आएंगे सूरत से आएंगे तो बड़ौदा उतर के देख के भी जा सकते हैं। ऐसे कुछ हमको क्रिएटिव्स लाना पड़ेगा। हेरिटेज टूरिज्म विल बी वन ऑफ दोस अट्रैक्शंस। यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म भी काफी अच्छा है। सो आरती का टाइम हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि वर्ल्ड फेमस वडोदरा क्या है, गरबा के लिए फेमस है, तो उसको भी एक जीआई टैग की काम चल रही है कि वडोदरा को गरबा की स्टेटस, यूनिक स्टेटस मिले, क्योंकि दुनिया भर के लोग वडोदरा के गरबा देखने के लिए आते हैं और 9 दिन नवरात्रि के टाइम इट इज अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर। तो जो जीआई टैग होती है, जैसे टोमेटिनो फेस्टिवल है स्पेन में, या देयर इज अक्टूबर फेस्ट इन जर्मनी, उस टाइप की यहाँ पे भी वडोदरा की एक नाम मिले, उस दिशा में जियो टैगिंग के लिए काम चल रही है। करेक्ट प्लेटफॉर्म रीच करके उसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बिफोर 2030, बिफोर 2029 यहाँ पे भी छोटे छोटे इवेंट्स हो जिससे हम वडोदरा में एक नेशनल लेवल की अट्रैक्शन हम ला सकते हैं, या नेशनल अटेंशन, ग्लोबल अटेंशन यहाँ पे ला सकते हैं। उस दिशा में कल्चरल नगरी और संस्कारी नगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी चीजें प्लान कर रहे हैं, जिसमें लिटरेचर फेस्ट की बात हो रही है, कल्चरल फेस्ट की बात हो रही है। वी विल वांट टू वर्क विद द सिटीजंस, जिसमें पब्लिक यहाँ के बोला गया कि कला नगरी में इतने सारे आर्टिस्ट और इतने सारे कलाएं हैं जो एमएस यूनिवर्सिटी के परफॉर्मिंग आर्ट्स डिवीजन भी प्रोड्यूस करती है, वो सब लोग पूरे देश भर में फेमस है, लेकिन बड़ौदा में वो जाने नहीं जाते। उनको वापस लाके बड़ौदा के आन शान बान के साथ रह के उनकी प्रोजेक्शंस करने की जरूरत है। सो दिस इज वन ऑफ दिस प्लान्स कि वडोदरा को एक स्पेशल डेस्टिनेशन बनाया जाए जो दैट पब्लिक कम एंड सी वडोदरा और एंजॉय भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसा हो वडोदरा में कि लोग स्पेशली देखने आए, तो इस बार वडोदरा एक चीज के लिए बहुत फेमस हुआ, पूरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हो या फिर अहमदाबाद हो या राजकोट हो, वहां तक इस चीज की बात गई, वो थी वडोदरा की लाइटिंग जो दिवाली पे हुई थी। तो आपने फेस्टिवल पे वो लाइटिंग की और वडोदरा की पूरी रौनक बदल दी थी, लेकिन उसके बारे में भी बहुत ज्यादा सवाल उठे। वो एक ऐसी चीज थी कि हर वडोदरा वासी ने अपने फोन में कैप्चर की और वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए था। तो क्या ऐसा हर साल दिवाली पे देखने को मिलेगा? और जब आपने ये सारी चीजें की उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि ये इतना कुछ करने के बाद ये सवाल क्यों आ रहे हैं, या फिर उस एक्सपीरियंस को आप रिकॉल करेंगे तो कैसा होगा? आई डू नॉट नो, वो एक एक्सपेरिमेंट था कि दिवाली लाइटिंग्स करने का, बट काफी अच्छा अप्रिसिएशन मिला, काफी पब्लिक के रेस्पॉन्स भी मिले, लाखों लोग बाहर आए दिवाली के टाइम पे। काफी लोगों ने ये बोला कि पहली बार उन्होंने वडोदरा में ऐसे दिवाली देखी, काफी अच्छा लगा इससे। आई गॉट कॉल्स फ्रॉम अब्रॉड, जो वडोदरा के सिटीजंस हैं, आई मीन वडोदरा के लोग अभी अब्रॉड में हैं, उनकी तरफ से भी पॉजिटिव रहा है। कोई भी जगह पे नया होता है तो उसकी प्रोज भी होती है, कॉन्स भी होती है। काफी लोग 99% लोग अप्रिशिएट करते, 1% लोग होते हैं कि इसको ये सब करने की क्या जरूरत है। सो जाहिर सी बात है, जब आईआरसीटीसी आया, रेलवे टिकटिंग ऑनलाइन हुआ था, तब लोग बोले कि ये ऑनलाइन सब कैसे हो सकता है। जब मोबाइल फोन इंट्रोडक्शन हुआ था तब लैंडलाइन से माइग्रेट होना दिक्कत था। जब कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया, सब लोग टाइपराइटर से कंप्यूटर पे कैसे जाए, ये सब होता है। बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये सब एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट मेरे को लगता है काफी पब्लिक अप्रिशिएट किया। एट द एंड ऑफ द डे जब आपकी सिटीजंस खुश है तो आपको भी खुश होने की और आने वाले दिन में हम हेरिटेज लाइटिंग्स को भी काफी इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, बिकॉज एज अ कल्चरल नगरी, एज अ संस्कारी नगरी, अगर आपकी खुद के हेरिटेज को आप प्राउड नहीं है और उसको लाइटिंग नहीं कर पाएंगे तो इट इज जाहिर सी बात है आपको जो हिस्ट्री है उसको इम्पोर्टेंस देने की जरूरत है। दिवाली लाइटिंग्स वाज अ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, जिसमें पब्लिक को एग्जिस्टिंग वडोदरा को ही अलग एक रूप में दिखाया जा सकता है, और पब्लिक ने काफी उसको एंजॉय भी किया इंटर दिवाली। ऑफ कोर्स देयर वर लॉट ऑफ ट्रैफिक इश्यूज जो आ गए थे, रात को 3 बजे 4 बजे तक भी पब्लिक रोड्स में थे, बट बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला, सर दिवाली के टाइम पे वी फेल्ट लाइक इट वाज दिवाली फर्स्ट टाइम, एंड नया एक्सपीरियंस वडोदरा नया एक्सपीरियंस दिया कि इस सिटी को ऐसे भी सजाया जा सकता है। सो आई थिंक एनीथिंग व्हिच इज न्यू फर्स्ट टाइम सबको देखने में थोड़ा अजीब लगता है, बट विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इसको अप्रिशिएट भी किया जाता है। सो आई पर्सनली फील नेक्स्ट टाइम देखते हैं, आने वाले दिन में भी करेंगे तो सी नवरात्रि, दिवाली, शिवरात्रि एंड ऑल इज लाइफलाइन ऑफ वडोदरा, इसमें काफी पब्लिक की जो फीलिंग्स है उसमें जुड़े रहती है। आई थिंक पब्लिक के लिए काम करेंगे तो पब्लिक को कुछ तो देना चाहिए।
सर, बहुत सारे सवाल तो है मेरे पास, लेकिन हमारे पास समय थोड़ा कम है, क्योंकि वडोदरा के विकास की जब हम बात करते हैं तो इतना सारा बात करने के लिए टॉपिक मिलता है हमको कि पता नहीं कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। लेकिन कुछ-कुछ जो टॉपिक्स थे हमने कवर किए हैं, लेकिन एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो वडोदरा वाले बार-बार पूछते हैं कि कमाटी बाग में एंट्री तो हम लोग वैसे भी कर रहे थे और कमाटी बाग तो हमारा खुद का है, क्योंकि उनको लगता है दे ओन कमाटी गार्डन। बिकॉज़ वो एक ऐसा है कि बचपन से लोग वहाँ जाके वॉक करके या फिर वहाँ खाना खा के गार्डन में बैठ के फैमिली पिकनिक करके अपना संडे स्पेंड करते हैं। अब कमाटी गार्डन में रजिस्ट्रेशन एंट्री जब हो गई है, तो वहाँ लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि ऐसा क्यों? तो मैं आपको पूछना चाहती हूँ वडोदरा वासियों के बिहाफ में कि ये क्यों करने का ज़रूरत पड़ा? एक दो इंस्टेंसेस हुआ है वहाँ पे, जैसे वुमेन सिक्योरिटी को लेके इश्यूज हुआ था। कमाटी बाग हमेशा 10 बजे 11 बजे तक फ्री रहता है। आप रेलवे स्टेशन बहुत नजदीक है, काफी लोगों के लिए ओपन था, बट इवनिंग टाइम्स में व्हेन इट बिकम्स डार्क, कभी कभी एक दो इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे मेरे ध्यान तक आया है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स काइंड ऑफ पीपल हैव गॉन इनसाइड। एक दो इश्यूज जहाँ पे है कि नारी शक्ति की प्रोटेक्शन को लेकर भी इश्यूज हुआ था। तो हमको उस दिन एक कड़क डिसीजन लेना पड़ा कि जो भी आया एटलीस्ट एंट्री करके जाए, उस दिन हमको पता चले कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बाद में हमारे एक सिक्योरिटी जवान के ऊपर भी अटैक हुआ था लेट नाइट पे। तो ये सब चीजें जो लोग किसी को दिक्कत देने के लिए लोग हैं वो नहीं आए। और जाहिर सी बात है, इट इज एन ओपन गार्डन, आप खाली नाम लिखना होता है, आपको लिख के आप जा सकते हैं, यू कैन एंजॉय द एंटायर फैसिलिटी। कमाटी का बाग को अभी काफी अपग्रेड भी किया है, काफी नए चीजें लाई है, काफी पेंटिंग हुआ, कभी गार्डन अपग्रेड हुआ है। तो फैसिलिटी अपग्रेड के लिए हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ, इट इज द सेम फ्री गार्डन। खाली सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एंट्री शुरू किया सो दैट वी गेट टू नो कि पीपल कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, सो दैट एक इन्फॉर्मेशन डेटाबेस हो। उसको भी काफी लोगों ने बोला कि हम खाली नाम लिखने से क्या हो जाएगा, फोन नंबर्स चाहिए, बट वी डोंट वांट टू गेट इनटू द प्राइवेसी ऑफ पीपल। किसी का फोन नंबर, स्पेशली लेडीज आएंगे, उनकी फोन नंबर वहां पे लिखेंगे तो प्राइवेसी एक इशू है। काफी लोगों ने बोला इसको ऑटोमेटिक सिस्टम पे ले जाइएगा, बट वी विल बी डूइंग कि ये हमारा प्रायोरिटी इतना है कि सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इज प्रिजर्व्ड एंड अननेसेसरी लोग आके किसी को हैरान परेशान करें, एक ही उद्देश्य से वो किया गया। एंड दिस इज ओनली विद कमाटी बाग एंड गोथरी गार्डन्स। और आप अदरवाइज देखेंगे, हमने जब सिटीजन फीडबैक चेक किया, 99% पीपल आर हैप्पी। दे फील दैट यू नो गुड पीपल विल कम, न्यूसेंस वैल्यू वाले लोग नहीं आएंगे, और आएंगे तो भी वो न्यूसेंस कम हो गया। सो वी आर कॉन्सेप्टली इन्वॉल्विंग द पुलिस आल्सो। तो मेरे को लगता है कि जवाबदारी से पब्लिक स्पेसेस को यूज करना चाहिए, और कोई भी आए कोई भी जाए, दे आर मोस्ट वेलकम, बट एक जवाबदारी पूर्वक पब्लिक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करें, उस दिशा से ये किया गया। सर, जाते जाते वडोदरा की जो ऑडियंस है, जो हमारे माध्यम से आपको देख रही है, तो आपके हाथ में वडोदरा के विकास की बागडोर अभी है। आप अभी वडोदरा को एक अलग वडोदरा, आपके दिमाग में एक ड्रीम सिटी बना हुआ है वडोदरा को लेकर, वो बहुत अलग है। जिस तरीके से आपने पूरे थ्रू आउट पॉडकास्ट में वडोदरा के विकास की बात की, तो अगर हम इमेजिन करते हैं वैसा वडोदरा, तो बहुत अलग वडोदरा है। और अगर वडोदरा वासी को ऐसा वडोदरा मिल जाएगा तो उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो वडोदरा वासी जो हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको आप मैसेज क्या देना चाहेंगे और उनसे किस तरीके के सपोर्ट की आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्योंकि वाइसा वर्सा है ये दोनों चीजें। तो उनसे क्या क्या आपको सपोर्ट चाहिए और आप अपनी तरफ से बेस्ट वडोदरा देने के लिए क्या क्या हमारे वडोदरा वासी के लिए करना चाहते हैं, वो एक लास्ट मैसेज हमारी ऑडियंस को देंगे तो क्या? थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि जाते जाते वडोदरा को स्वच्छ शहर बनाने में हमारे सबकी एक जवाबदारी है और जिम्मेदारी भी है, जिसमें वडोदरा की कॉर्पोरेशन की तरफ से हम मेहनत कर रहे हैं कि डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम अच्छे से स्ट्रेंथन हो जाए, रोज साफ सफाई मॉर्निंग इवनिंग अच्छे से हो जाए। बट मैं पब्लिक और वडोदरा के सिटीजन से एक अपेक्षा रखूंगा कि इस सहयोग में आप भी हमारे साथ जुड़े, अच्छे से अवेयरनेस क्रिएशन करो कि पब्लिक स्पेसेस में गंदगी ना करें, और पब्लिक स्पेसेस में गंदगी करने के लोग के ऊपर उनके ऊपर एक अवेयरनेस ड्राइव भी चलाए, उसमें साथ देने की जरूरत है। साथ साथ अभी जो वडोदरा की जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम्स, वाटर सिस्टम्स, रोड्स पे, उसमें थोड़े पेशेंस रखने के लिए मैं अपेक्षित करूंगा वडोदरा के नागरिकों को। मेरे को लगता है कि ये बहुत दिक्कत वाली काम चल रहा है, 2-3 महीने तक चलेगा, बट उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जब आएगा, सिटी के रोड्स वाइडन होंगे, सिटी के ड्रेनेज सिस्टम्स क्लीन होंगे, बेटर वाटर सप्लाई सिस्टम्स होंगे, इस आशा में हम लोग कामगिरी कर रहे हैं। और तीसरी बात, जैसे जाहिर सी बात है, कोई भी ग्रोइंग सिटी का एस्पिरेशंस होता है कि बेटर लिविंग इंडेक्स हो, बेटर लिवेबिलिटी हो, कॉस्ट ऑफ लिविंग ठीक ठाक हो।
एंड बेटर क्वालिटी लाइफ भी हमको मिले। इसीलिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन भी हमको क्रिएट करने की जरूरत है। उस अट्रैक्शन के साथ साथ सिटीजन लाइफ स्पेसेस, जैसे पब्लिक स्पेसेस लाइक गार्डन्स हो गए, हमारे ऑडिटोरियम्स हो गए, स्विमिंग पूल्स हो गए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हो गए, सिटीजन एक्सपीरियंस सेंटर्स, जो सिविक सेंटर्स पे नागरिकों की जो म्युनिसिपल सर्विसेज की जवाबदारी आती है, ये सब स्पेसेस में सिटीजन को बेटर क्वालिटी मिले और बेटर फीडबैक मिले। और लास्टली, जैसे राज्य सरकार कहती है, जो भी काम हो क्वालिटी वाला काम हो, उस दिशा में काम करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब से ये शहर में मैं आया हूँ, ये शहर भी मेरा भी एक शहर बन गया है। तो उसमें मैं भी नागरिकों के साथ काफी जुड़ा रहता हूँ। कभी कभी पब्लिक स्पेसेस में मिलते हैं, ग्राउंड में मिलते हैं, पब्लिक फंक्शंस में मिलते हैं, तो सबकी आशाएं सर आपकी सुन गरबा वाला जो वो गरबा का प्रेम है वो तो वडोदरा जी वासी को बहुत पसंद है, जी और वो बहुत इस चीज के लिए आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट भी कर रहे जी हैं कि आप आम नागरिक की तरह उनके साथ जुड़े हैं जी और आप उन सबकी समस्याओं को सुनने की और जस्टिफाई करने की पूरी जी। कोशिश कर रहे हैं। सो इसमें क्या है, गरबा हो या साइक्लोथॉन हो या मैराथन हो या कोई भी पब्लिक कार्यक्रम हो, पब्लिक के साथ जुड़ने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, उसको पूरे पूरे लाभ लेना चाहिए कि उनकी भी फीडबैक्स मिलती है, उनकी भी ओपिनियंस को सुनने को मिलता है। एंड आम नागरिक के साथ आप जब ट्रैवल करते हैं तो उनकी एस्पिरेशंस को भी आपको जानने को मिलता है। सो नॉट एज अ कमिश्नर बट एज अ सिटीजन ऑफ वडोदरा, सिटीजन का एक जवाबदारी होती है कि रिस्पॉन्सिबल सिविक सेंस के साथ बिहेव करें, एंड एट द सेम टाइम सिटी की जो ग्रोथ स्टोरी है उसके लिए छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन सबको करना चाहिए, उस हिसाब से भी करना चाहिए। सो आई पर्सनली फील एज अ सिटीजन ऑफ वडोदरा राइट नाउ, हमको साथ में मिलके आने वाले जो 2047 विजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट है, जो विकसित भारत और विकसित गुजरात की दिशा में, विकसित वडोदरा के लिए भी जो भी पगला लेना चाहिए, शायद कड़क हो सकता है, शायद पॉलिसी लेवल पे हो सकता है, उसकी दिशा में हमको एक साथ काम करना चाहिए। एंड कभी भी अच्छा काम होता है तो छोटे मोटे क्रिटिसिज्म होता है, उसको पॉजिटिव स्पिरिट पे लेके आगे बढ़ना चाहिए। आई विल एक्सपेक्ट दिस सेम सपोर्ट फ्रॉम द सिटीजंस ऑफ वडोदरा ऑन द जर्नी। सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमने एक नए वडोदरा को देखा और एक नए वडोदरा को जाना। हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ये वडोदरा हमारी आंखों के सामने दिखे और हम आपने जो भी कहा है उस चीज को एंजॉय कर पाए। उसके लिए वडोदरा वासी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबल है कि अपना जो है वो पूरा सहयोग आपको दे, और हम आशा करते हैं कि वो आपको पूरा सहयोग देंगे। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, चाहे वो वडोदरा के विकास की बात हो या फिर विरासत से विकास की बात हो। आप ऐसे ही वडोदरा को विकास के रास्ते पे लेके जाइएगा। हम वडोदरा वासी आपके साथ हैं। आपने कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, एंड वडोदरा वासियों को भी धन्यवाद। थैंक यू। तो आप लोगों ने देखा कि हमारा वडोदरा कैसा हो सकता है और हमारे वडोदरा का विकास कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकता है। बस हमें चाहिए थोड़ा सा साथ और सहकार उनको देने की। तो ये थे मेरे साथ वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू जी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमें बताया कि वडोदरा में आने वाले सालों में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं और एक नया वडोदरा आपके सामने वो लेकर आने वाले हैं। हमें बस उनको थोड़ा सा साथ और सहकार देना है, तो हम जरूर उनको साथ और सहकार देंगे। और आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा जरूर से हमें बताइएगा, और वडोदरा के विकास पे हम आगे भी ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज के लिए मुझे और हमारे साथ साथ हमारे वडोदरा के कमिश्नर साहब को विदाई दीजिए। नमस्कार।